हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हम लोग का के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। यहाँ पे एक के का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे पहले से बोल दिया है कि जो समीकरण निकाय है इसका कोई भी हल नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन में दिया है हम लोग का 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, इसको देंगे पहला समीकरण। फिर दिया हम लोग का kx प्लस 10y इक्वल टू 15, इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का समीकरण एक है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, इसकी तुलना हम लोग a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, और जो समीकरण 2 है हम लोग का kx प्लस 10y इक्वल टू 15 की तुलना a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करेंगे। और क्या करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग a1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, a1 इक्वल टू 8 और b1 इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग का, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू 9। अब a2 का मान निकालेंगे तो a2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, k। तो a2 इक्वल टू k हो गया हम लोग का। b2 इक्वल टू कितना है 10, b2 इक्वल टू 10 और c2 इक्वल टू 15। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो समीकरण निकाय है उसका कोई भी हल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। ये हम लोग को क्वेश्चन में बोला है पहले से कि जो समीकरण है उसका कोई भी हल नहीं है। इसके लिए क्या शर्त होता है हम लोग का, हम लोग a1 बाई a2 का मान निकालेंगे, यह b1 बाई b2 के इक्वल होता है। समीकरण निकाय का कोई भी हल के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे हम लोग का a1 का मान कितना है 8 बाई a2 का मान कितना है k इक्वल b1 का मान कितना है 5 बाई b2 का मान कितना है 10। अब हम लोग को यहाँ से k का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे k इंटू 5, k इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 8 इंटू 10। अब हम लोग को क्या करना है, k का मान निकालना है। तो k को हम लोग इस साइड रखेंगे और 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे। 5 इधर इंटू में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 इंटू 10 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो k का मान कितना प्राप्त होगा हम लोग को, यहाँ से k इक्वल टू 8 इंटू 2 करेंगे। तो 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 16। तो k इक्वल टू 16, ये हम लोग का आंसर है। इसमें हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है kx प्लस 3y इक्वल टू 3। तो इसको देंगे हम लोग पहला समीकरण। उसके बाद दिया है 12x प्लस ky इक्वल टू 6, इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब हम लोग का जो समीकरण एक है kx प्लस 3y इक्वल टू 3 की तुलना हम लोग a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से करेंगे, की तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से। और जो समीकरण 2 है हम लोग का 12x प्लस
KY इक्वल टू 6 की तुलना A2X प्लस B2Y इक्वल टू C2 से करने पर। अब यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो A1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? A1 इक्वल टू K। B1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 3 और C1 इक्वल टू 3। अब A2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? A2 इक्वल टू 12। B2 इक्वल टू B2 का मान कितना है? K और C2 इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं हम लोग का क्वेश्चन में बोला है जो समीकरण निकाय है हम लोग का वह क्या है? कोई भी हल नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। हम लोग को पहले से बोल रहा है जो समीकरण निकाय है उसका कोई भी हल नहीं है। तो हम लोग का इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। तो A1 का मान क्या है हम लोग का? K बाई A2 का मान क्या है? 12 इक्वल टू B1 का मान कितना है? 3 बाई B2 का मान कितना है? K। अब हम लोग को यहाँ से K का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से फिर तिर्यक गुणा करेंगे। K इंटू K हो जाएगा हम लोग का और 12 इंटू 3। तो K इंटू K करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? K का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 करेंगे तो 36। यहाँ पे हम लोग का K का मान कितना हो जाएगा? 6। तो K इक्वल टू 6 ये हम लोग का आंसर है। 6 कैसे में होगा? जब हम लोग 6 इंटू 6 करेंगे मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 36 प्राप्त होगा। इसलिए K का मान 6 है। ये आंसर है। इसी में हम लोग का तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? KX माइनस 5Y इक्वल टू 2। इसको देंगे पहला समीकरण। फिर दिया है 6X प्लस 2Y इक्वल टू 7। इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे हम लोग? जो हम लोग का समीकरण एक है KX माइनस 5Y इक्वल टू 2 की तुलना A1X प्लस B1Y इक्वल टू C1 से करेंगे। और जो हम लोग का समीकरण 2 है 6X प्लस 2Y इक्वल टू 7 की तुलना A2X प्लस B2Y इक्वल टू C2 से करेंगे। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम लोग? जो हम लोग का समीकरण है यह क्या है? हम लोग का कोई भी हल नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। तो लिखेंगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। A1 का मान कितना मिलेगा हम लोग को? यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल टू कितना है हम लोग का? K। A1 इक्वल टू K हो गया। और B1 इक्वल टू कितना मिलेगा? B1 का मान कितना है? -5। तो B1 इक्वल टू -5 और C1 इक्वल टू C1 का मान कितना है? 2। तो C1 इक्वल टू 2 हो गया। अब दिया है फिर हम लोग का A2 इक्वल टू कितना होगा? 6। B2 इक्वल टू कितना होगा? 2 और C2 इक्वल टू कितना होगा? 7। अब हम लोग इसमें A1 बाई A2 और B1 बाई B2 में मान रखेंगे।
तो A1 का मान कितना है K बाई A2 का मान कितना है 6 इक्वल टू B1 का मान कितना है -5 बाई B2 का मान कितना है 2। अब यहाँ से आगे हम लोग K का मान निकालेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो K इंटू 2 हो जाएगा हम लोग का इक्वल टू -5 इंटू 6। अब K का मान निकालना है हम लोग, तो 2 को हम लोग इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा -5 इंटू 6 बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हम लोग को K इक्वल टू कितना मिलेगा -5 इंटू 3, तो K इक्वल टू -5 इंटू 3 करेंगे तो -15। ये आंसर है हम लोग का।